है ऐसी कोई इंसान? क्यों? क्योंकि वो आत्मा का मूल गुण है। तभी तो हम शांति चाहते हैं। तो शांति कहीं खोजने वाली चीज नहीं है, कहीं जंगल में प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। शांति खुद के अंदर है। सिर्फ हमें खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। इसी द्वारा एक और कहानी याद आ रहा है कि एक राज्य में एक रानी थी। रानियों को तो हर गहना से भरपूर होते हैं, गहनों का अनगिनत होता है। तो रानी जब स्नान करके आई तो वो जब अपने गहने देख रहे हैं, अपने आईने की तरफ गया तो देखा कि हमारे जो गहने था नौलखा हार कहा जाता है, वो हार नहीं है। तो राजा को बोले, देखिए ना हमारे गले पे हार नहीं है, वो कहीं गुम हो चुका है। तो गहने, तो राजा बोले कि ठीक है, हम जहाँ भी होगा वो गहना हम खोज कर ले आएंगे। बहुत सैनिकों को सबको भी खोजने के लिए भेजा गया। घोषणा किए कि रानी का हार गुम हो गया है, उसे कहीं से भी खोज कर ले आओ। लेकिन कहीं पर भी खोजने से नहीं मिला। जैसे ही रानी अफसोस करके आईने के सामने में बैठता है तो आईने में दिखाई देता है कि उस जो हार गुम होने का जो समझ रहा था वो हार गले में ही पड़ा हुआ था। कहने का मात्र कि शांति हमारी अंदर है, लेकिन उस शांति को हम पाने के लिए हम दर दर भटकते रहते हैं। घर छोड़ने की छोड़ते हैं, रिश्ते संबंधी छोड़ने के लिए सोचते हैं, जंगल में जाते हैं कि कहीं शांति मिले। लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा मन की एकाग्र करके खुद के अंदर झांक कर देखो, शांति खुद के अंदर से ही प्राप्त होगी। ये शांति पाने के लिए आपको न घर छोड़ना पड़ेगा, न रिश्ते संबंधी छोड़ना पड़ेगा, और न हमें दर दर भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में करे तो क्या होगा आगे? दुख का है कि कोई। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो चुका है कि जब सुख होता है तो जीवन में अच्छी अच्छी प्राप्ति होती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे ही दुख पड़ता है तो हम किसको याद करते? भगवान को याद करते हैं। भगवान हमारे साथ क्या हो गया? इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए भी थोड़ा थोड़ा जीवन में दुख होना भी जरूरी है।